Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the first chapter of Footprints Without Feet, that is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. First of all, I'll tell you something about the author of this story. James Herriot's full name was James Alfred L. White. He was born on October 3, 1916 in Sunderland County, Durham, England. He was a British veterinary surgeon and writer. He used his many years of experience as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. He was married to John Catherine Adrian Denbury and had two children. He died on 23rd February 1995. जेम्स हेरियट का पूरा नाम अल्फ्रेड आल्फ वाइट था। इनका बर्थ 3 अक्टूबर 1916 को संडरलैंड काउंटी दरहम इंग्लैंड में हुआ था। वो एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन यानी कि जानवरों के सर्जन थे और एक राइटर भी थे, और उन्होंने अपना जो कई सालों का अनुभव था एज अ वेटरनरी सर्जन कहानी लिखने के लिए यूज़ किया, जिसमें कि हर उनकी जो बुक सीरीज़ थी बुक्स की, उसमें कहानियाँ सम्मिलित थी एनिमल से रिलेटेड और उनके मालिकों से रिलेटेड। और उनकी जो मैरिज है वो जॉन कैथरीन एंड्रियन डेनबरी से हुई थी और उनके दो बच्चे थे, और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1995 को हुई। नाउ स्टूडेंट्स, आई टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी। ये कहानी है मिसेस पम्फ्री और उनके डॉग ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग था और मिसेस पम्फ्री उसकी मालकिन थी, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची था, वो बहुत ज़्यादा खाता था लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है और मिसेस पम्फ्री को वेटरिनरी यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको बुलवाना पड़ता है, और वो कैसे उसकी जान बचाता है वही इस स्टोरी में बताया गया है। So let's begin with the theme of the story. The story of this chapter is about Mrs. Pumphrey and her dog named Tricky. Tricky was a little dog. Mrs. Pumphrey, his mistress, loved him a lot. He was greedy, ate excessively, but no exercise. Mrs. Pumphrey was a rich lady. She overfed him. Consequently, he became fat and ill. She was too worried, so she called a veterinary. The narrator himself was veterinary surgeon Mr. Herriot. He had given diet chart for Tricky, but Mrs. Pumphrey did not follow. He was surprised to see Tricky's fat and understood that what he needed. Mr. Herriot took him to his hospital. He gave him nothing to eat except plenty of water for 2 days. Then the dog mixing with other dogs and playing with them. He enjoyed a lot, and that he had never felt like that in his whole life. He had lot of exercise without medicine. After some days, he was recovered and brought back by Mrs. Pumphrey. Her joys knew no bounds to see Miss Tricky healthy. Her eyes were full of tears to see him. She thanked Mr. Herriot and said it was a triumph of surgery. ये जो लेसन है, ये कहानी है मिसेस पम्फ्री और उनके डॉग ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था। मिसेस पम्फ्री जो कि उसकी मालकिन थी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची था, वो हद से ज़्यादा खाता था लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था। मिसेस पम्फ्री एक रिच लेडी थी, वो उसे हद से ज़्यादा खिलाती है, उसे ओवरफीड कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा चिंतित थी, इसलिए उन्होंने एक जो वेटरिनरी था उसको बुलवाया। और यहाँ पर जो स्टोरी का नरेटर है वही मिस्टर हेरियट है, जो कि एक वेटरिनरी भी है और यानी कि पशु चिकित्सक था। उसने जो है ट्रिकी का एक डाइट चार्ट बनाया और मिसेस पम्फ्री को दिया, लेकिन मिसेस पम्फ्री ने उसको फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पर जो मिस्टर हेरियट थे यानी कि जो वेटरिनरी था, वो ट्रिकी के मोटापे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी। मिस्टर हेरियट उसको अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं। उसको 2 दिन तक वो सिर्फ़ पानी ही देते हैं, पर्याप्त पानी देते हैं और खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं देते। और फिर उसके बाद उसने जो है बाकी कुत्तों के साथ घुलना-मिलना शुरू कर दिया और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसे इतना ज़्यादा मज़ा आया कि जो उसने पूरे जीवन में इस तरह का आनंद का, इस तरह का जो खुशी थी उसको कभी महसूस नहीं किया था। उसने बिना दवाइयों के और जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ की और वो ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया और मिसेस पम्फ्री उसको वापस ले आई।
ट्रिकी को हेल्दी देखकर मिसेस पम्फ्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मिस्टर हिरियट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सर्जरी जो थी वो विजय हो गई और यानी कि सर्जरी जीत गई। Now students, I'll tell you the story of this chapter in detail. This story is about Mrs. Pumphrey, a rich lady, and her dog Tricky. The author himself is the narrator of the story. He is a veterinary surgeon. Mrs. Pumphrey overfed her dog. Tricky was greedy and ate excessively, but he took no exercise. Consequently, he became hugely fat and ill. Mrs. Pumphrey was very much worried about him as he refused to eat. So she went to the narrator, who was a veterinary surgeon. She told the narrator that he was lifeless and seemed to have no energy. When the narrator, Mr. Heriot, saw the dog, he was shocked to see fat dog like a bloated sausage. He suggested some diet, but Mrs. Pumphrey was not able to follow it as he was a pampered dog. After some days, Mrs. Pumphrey told the narrator that he refused to eat even his favorite dishes also. She was very much worried about him. The narrator decided him to be hospitalized because the dog was in danger. When he was taken to hospital, Mrs. Pumphrey cried a lot and became almost unconscious. She thought that he would die if he did not see her. The narrator, Mr. Heriot, kept an eye on him for 2 days. He gave him nothing to eat but plenty of water for 2 days. After that, he was given food at fixed intervals. ये कहानी है मिसेस पम्फ्री जो कि एक रिच लेडी थी और उनके डॉग ट्रिकी के बारे में। यहाँ पर जो ऑथर है वही इस कहानी का नरेटर भी है। वो एक वेटरिनरी सर्जन है। मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती थी और ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा लालची था और हद से ज़्यादा वो खाता था जिसकी और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और बीमार पड़ गया। मिसेस पम्फ्री उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसने खाने से इनकार कर दिया था। इसलिए वो उसको लेकर नैरेटर के पास गई जो कि एक वेटरिनरी था। उसने नैरेटर को बताया कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था और ऐसा लगता था कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। जब नैरेटर ने जो कि मिस्टर हेरियट थे उन्होंने डॉग को देखा कि वो इतना ज़्यादा मोटा था, उसको देखकर वो हैरान हो गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फूला हुआ सॉसेज हो। उसने एक डाइट चार्ट बनाया और मिसेस पम्फ्री से उसको फ़ॉलो करने के लिए कहा। लेकिन मिसेस पम्फ्री उसको फ़ॉलो नहीं कर पाई क्योंकि वो डॉग जो था वो लाड प्यार में बिगड़ा हुआ था। कुछ दिनों के बाद मिसेस पम्फ्री जो है वो नैरेटर के पास गई और उन्होंने उसको बताया कि ट्रिकी ने अपनी मनपसंद चीज़ें भी खाने से मना कर दिया। वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। नैरेटर ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि डॉग की जान को ख़तरा था। अब जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा रोई, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि अब जब वो उसको नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। नैरेटर ने उस पर 2 दिन तक नज़र रखी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया सिवाय पानी के। उसके बाद उसे एक निश्चित अंतराल पर यानी कि फिक्स्ड इंटरवल पर खाने के लिए दिया गया। Gradually, he mixed with other dogs. He started playing and enjoying with them. He took exercise daily. He enjoyed the company of other dogs. He felt so happy that he had never felt the joys in his life as he was feeling in the company of other dogs. धीरे धीरे वो अदर जो डॉग्स थे उनके साथ घुलने मिलने लगा। उसे जो है उनके साथ खेलना पसंद आने लगा। उनके साथ उसने आनंद लेना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना एक्सरसाइज करता था। दूसरे कुत्तों की कंपनी में उसको अच्छा लगने लगा। वो आनंद लेने लगा। उसे इतनी खुशी महसूस हुई कि जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। वो दूसरे कुत्तों की कंपनी में उससे जो है जैसा वो महसूस कर रहा था ऐसा उसने अपनी लाइफ में कभी भी महसूस नहीं किया था। Mrs. Pumphrey kept calling Mr. Heriot to ask about his health. She was happy and satisfied to hear that he was out of danger and his health was improving. Mr. Heriot gave him no medicine or surgery. Mrs. Pumphrey started sending lots of eggs, wine, and brandy for Tricky to build up his health. But Mr. Heriot did not give these things to Tricky. He himself enjoyed these things with his companions.
After 15 days, he called her up and told that Tricky was healthy. She could take him back. She reached there within minutes. When Tricky saw her, he rushed into her lap and began licking her face. She was happy to see him completely recovered. She thanked Mr. Harriet. Her eyes were full of tears, and she said that it was a triumph of surgery. मिसेस पम्फ्री मिस्टर हिरियट को लगातार फ़ोन करती रहती थी ट्रिकी की हेल्थ के बारे में जानने के लिए, और वो ये जानकर काफ़ी खुश और संतुष्ट हुई कि वो अब ख़तरे से बाहर था और उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही थी। मिस्टर हिरियट ने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी थी, ना ही उसकी कोई सर्जरी की थी। मिस्टर पम्फ्री जो है ट्रिकी की पावर बढ़ाने के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे अंडे, शराब और ब्रांडी जो है उन्होंने भेजनी शुरू कर दी। लेकिन मिस्टर हेरियट ये सब चीज़ें ट्रिकी को नहीं देते थे, बल्कि वो ये सारी चीज़ें खुद अपने साथियों के साथ एंजॉय करते थे। 15 दिनों के बाद मिस्टर हेरियट ने मिसेस पम्फ्री को फ़ोन किया और बताया कि ट्रिकी अब जो है स्वस्थ था और वो उसको वापस ले जा सकती थी। मिनटों में मिसेस पम्फ्री जो थी वो वहाँ पहुँच गई। ट्रिकी ने जब उसको देखा तो वो दौड़कर उसकी गोद में चला गया और उसका मुँह चाटने लगा। वो अब पूरी तरह से ठीक था। उसे पूरी तरह से ठीक देखकर मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने मिस्टर हेरियट का शुक्रिया अदा किया। उनकी आँखों में आँसू भर गए और उन्होंने कहा कि सर्जरी की जीत हुई थी। Dear students, I have attached a PDF file of important question answers, so kindly go through it and note down question answers in your notebooks. Thank you so much.